दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे लोग उसे उसकी अय्याशी और तानाशाही के रूप से ही पहचानते हैं। वो अपने ऐशो आराम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ, आपने इसका नाम शायद ना सुना हो, लेकिन अपने जमाने का ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था। लीबिया के वो तानाशाह जिसे उसकी सनक और क्रूरता की वजह से जाना जाता था। क्रूरता के साथ साथ वो अपनी अय्याशी के कारण भी हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था। उसके ऐसे कई सारे घिनौने काम थे जिसके कारण दुनिया आज भी उसे गलत ही कहती है। उसे लड़कियों का बहुत शौक था और अपने उस अय्याशी के लिए उसने स्कूल की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कर्नल गद्दाफी की। ये लीबिया का बड़ा ही क्रूर शासक था। आगे जानते हैं कि इसने कौन कौन से घिनौने काम किए हैं और ये अपने किस कारनामे की वजह से जाना जाता है। इस पर जब लड़कियों का नशा चढ़ता था तो किसी को नहीं छोड़ता था और इसने अपने शौक को पूरा करने के लिए स्कूल की लड़कियों के साथ भी ऐसी घिनौनी हरकत की। और ये भी नहीं देखता था कि सामने छोटी बच्ची है या औरत, सबके सामने ये बड़ी ही क्रूरता से पेश आता था। ये 1967 में लीबिया के कर्नल पद पर पोस्टेड था। उस समय लीबिया में तानाशाही चलती थी। वहाँ का राजा एड्रिश था। उस समय सारे मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर जमकर हमला किया, जिसके कारण इजराइल की मुस्लिम देशों के विरुद्ध जीत हासिल हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इस युद्ध का सबसे बुरा असर लीबिया पर पड़ा था। युद्ध हारने के बाद वहां के लोगों को लगा कि यह युद्ध वहां के राजा एड्रिश के कारण ये हार हुई है। कहते हैं ना कि आपदा को अवसर बना लो तो आप सफल हो जाओगे। इसने बिल्कुल वही काम किया। इसने देखा कि अभी सारे लोगों के मन में राजा के प्रति नफरत भरी हुई है। जब 1969 में लीबिया के राजा तुर्की दौरे पर गए तो उसी समय गद्दाफी ने मौके पर चौका मार दिया। सारे लोगों को एकत्रित कर इसने राजा के प्रति भड़काना शुरू कर दिया। लोगों के मन में पहले से ही खिलाफत थी और गद्दाफी के इस काम ने जले पर और नमक छिड़क दिया। राजा जब तुर्की दौरे से आए तो इसने यहाँ की आवाम की खिलाफत दिखाते हुए उनके सामने दो विकल्प रख दिए। एक, या तो अपनी जान दे दो या फिर अपनी जिंदगी चाहते हो तो कहीं और चले जाओ। ये सुनकर राजा ने लीबिया को छोड़ दिया। उसके बाद राजा के जाते ही कर्नल गद्दाफी ने इस गद्दी का ताज पहन लिया। राजा के जाने के 7 दिन बाद लोगों को ये बात पता चली कि अब लीबिया का राजा कर्नल गद्दाफी है। जब इस बात की रेडियो के द्वारा घोषणा की गई कि आज से इस देश में राजशाही खत्म हुई और अब यहाँ लोकतंत्र का शासन होगा, ये बात सुनकर वहाँ की सारी प्रजा खुश हुई। उनमें एक अलग ही खुशी आ गई, जैसे वो किसी की गुलाम थे और अब वो आजाद हो गए हों। लोगों ने बहुत ही उत्साह दिखाया। उनको ये लगने लगा कि यहाँ के हालात अब सुधरेंगे। बहुत सारी कंपनियां, स्कूल खुलेंगे जिससे यहाँ की जनता अब सुखी जीवन व्यतीत कर पाएगी। उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर की एक बहुत ही अच्छी छवि थी। सारी जनता उन्हें खूब मानती थी। गद्दाफी ने अब्दुल नासिर की बहुत तारीफ की। इससे लीबिया के लोगों को लगने लगा कि इनके विचार भी उन्हीं के जैसे हैं। लोग कर्नल गद्दाफी की तुलना इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नसीर से करने लगे। उसने सारी जनता का प्यार पाने के लिए बहुत ही सादा जीवन जिया, लेकिन गद्दाफी को यह बात पहले से पता थी कि लीबिया की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। वहां के राजा ने विदेशी कंपनियों को जो तेल रिसोर्सेज को यूज करने की परमिशन दे रखी थी, कर्नल गद्दाफी ने इस पर अपना नियम लागू लगा दिया। उसे लगा कि यह काम करके यहाँ की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। विदेशी कंपनियां भी इतनी मजबूर थीं कि गद्दाफी के सारे नियम कानून को स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि गद्दाफी ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहाँ की आर्थिक स्थिति सही होने लगी। विदेशी कंपनियों से बहुत ज्यादा टैक्स भी आने लगा और कई लोगों को रोजगार भी मिल गया। गद्दाफी के इस तरह के कार्य से वहाँ की जनता बहुत खुश हुई। इसके इस काम को हर तरफ लोगों ने तारीफ की। इनकी वाहवाही अब पूरे लीबिया में गूंजने लगी। इतना ही नहीं, बाद में अरब देशों ने भी लीबिया के सारे नियम कानून को मानते हुए वहां पर अपनी भी तेल कंपनी स्थापित कर दी। इससे वहां की स्थिति और सुधर गई और धीरे धीरे गद्दाफी की लोकप्रियता और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे देशों में भी होने लगी। गद्दाफी का यह कदम बहुत ही सही साबित हुआ और जिसके कारण ये नाम बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गया। लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें नीची हो गई। गद्दाफी की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। साधारण सा रहने वाला ये राजा अब पूरी तरह से अय्याशी में जीने लगा। ये जिस भी स्कूल जाता था तो वहाँ के सारे छात्र इनके सम्मान में एक कतार में खड़े हो जाते थे।
गद्दाफी को जो भी लड़की पसंद आती थी उस पर ये अपना हाथ रख देता था, जिससे उसका गार्ड ये समझ जाता था कि गद्दाफी को ये लड़की पसंद आ गई है। उसके बाद उस लड़की को वहां से उठाकर इनके पास पहुंचा दिया जाता था। गद्दाफी के जीवन में अब हर रोज नई नई लड़कियों का होना अनिवार्य हो गया था। वहां पर मुबारका नाम की एक असिस्टेंट लड़की भी रहती थी, जिसका काम होता था लड़कियों को सजाना, ब्लू फिल्म दिखाकर उन्हें उत्तेजित करना और उसके बाद उस लड़की को गद्दाफी के पास छोड़ दिया जाता था। और जो लड़की ऐसा करने से मना करती उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। गद्दाफी के हरम में आने वाली हर लड़की को उसका गुलाम बनकर उसके सैनिकों में भर्ती कर दिया जाता था। गद्दाफी सेक्स करने से पहले सेक्स क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां भी खाता था और उसके बाद उस लड़की के साथ बहुत ही बुरी तरह से सेक्स करता था। धीरे धीरे उस पर लड़कियों का इस तरह से नशा छाया कि वो अपने बॉडीगार्ड में भी कई सारी खूबसूरत लड़कियों को रखने लगा। उस लड़की को गद्दाफी के बॉडीगार्ड बनने से पहले उसकी वर्जिनिटी को भी चेक किया जाता था। साथ ही साथ मार्शल आर्ट, कुंफू कराटे, गोली चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। जो भी लड़कियां इसकी बॉडीगार्ड बनती थी उसे जिंदगी भर कुंवारी रहकर गद्दाफी की सेवा करनी होती थी। 1988 में एक बार इस पर जानलेवा हमला हो गया था और उस समय एक लड़की ने अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई थी। ये खूबसूरत और ताकतवर लड़कियों का इस तरह से दीवाना हो गया था कि एक बार अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर इसे पसंद आ गई थी और इसने सबके सामने मीडिया के जरिए अपने प्यार का इजहार कर दिया। गद्दाफी लड़कियों का बहुत ही बड़ा शौकीन था। ये बॉलीवुड की कई हसीनाओं को भी अपने घर बुलाता था और उसके बाद उसे महंगे गिफ्ट्स देता था। ऐसा कहा जाता है कि जब लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी तो गद्दाफी ने उसे भी अपने घर आने का न्योता दिया। लेकिन उसकी ये पोल तब खुली जब लारा दत्ता और गद्दाफी की क्लोज तस्वीरें आम लोगों में वायरल हो गई। उसके बाद कर्नल गद्दाफी के घर में होने वाली पार्टी में लारा दत्ता नजर आई। दोस्तों, गद्दाफी की जितनी अय्याशी की कहानी थी उतनी ही इसकी क्रूरता की भी थी। ये इतना क्रूर था कि जो भी आदमी इसका विरोध करता था उसे ये मरवा देता था। एक बार एक स्कूल के बच्चे ने नाराज होकर इसके पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। इसने सबके सामने उस बच्चे को स्कूल के मेन गेट पर फांसी की सजा दे दी। इतना ही नहीं, इसके विरोध में अगर कोई विदेशी भी बोलता था तो उसे ये जेल में डाल देता था या फिर उसको मरवा देता था। ऐसा कहा जाता है कि एक जेल में लगभग 1200 कैदी थे जो इनका विरोध कर रहे थे। इन्होंने सभी को एक लाइन में खड़ा करवाकर उन पर गोली चलवा दी। धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि जो भी इसका विरोध करता था उसे सीधे यमराज के पास जाना पड़ता था। इसके बाद गद्दाफी आतंकवाद को भी बढ़ावा देने लगा। इसकी इस क्रूरता के कारण सभी लोगों में विद्रोह की भावना जाग गई। 2011 में सारी जनता इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतर गई। इसके बाद आम पब्लिक और लीबिया की सेना में युद्ध छिड़ गया। लेकिन अब इसका विरोध बाहरी देशों में भी होने लगा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग ने अपनी नाटो की कुछ सेना को लीबिया में भेज दिया ताकि आम पब्लिक को गद्दाफी की सेना से सुरक्षित रखा जाए। 20 अक्टूबर 2011 में नाटो की सेना को कहीं से पता चला कि लीबिया के एक शहर से लगभग 20 स्पेशल गाड़ी जा रही हैं। इससे नाटो की सेना को यकीन हो गया कि गद्दाफी भी उसी किसी गाड़ी में होगा। उन्होंने तुरंत उस गाड़ी पर अटैक करके उड़ा दिया। हालांकि उसके बाद भी गद्दाफी वहां से भाग निकला, लेकिन हर जगह इसके विरोध में इतने आदमी उतरे थे कि लोगों ने इसे देख लिया और इसका पीछा करने लगे। भागते भागते ये एक पाइप में जाकर छिप गया। वहां भी छिपते हुए उसे एक आदमी ने देख लिया। उसके बाद उसे वहां से निकालकर मार मार इस तरह से 42 साल की तानाशाही का अंत हुआ। लीबिया के सारे लोग इसकी इस मौत से बहुत खुश थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।